कहानी का शीर्षक रंगों का जादुई पेड़ और नन्ही परी। एक समय की बात है, हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा प्यारा गांव था जिसका नाम था रंगपुर। रंगपुर सचमुच रंगों से भरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही अनोखा जादुई पेड़ था जिसे रंगवृक्ष कहते थे। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसकी पत्तियां हर सुबह नए नए रंगों से भर जाती थीं और इसकी टहनियों से रंगीन बूंदें टपकती थीं, जिनसे गांव के कपड़े, घर और यहां तक कि फूल भी रंगीन हो जाते थे। सारा गांव इसी पेड़ के रंगों से अपनी होली मनाता था, अपने घर सजाता था और सुंदर चित्र बनाता था। बच्चे तो खास तौर पर इस पेड़ के नीचे बैठकर रंग बिरंगी तितलियों और चिड़ियों के साथ खेला करते थे, जो पेड़ के जादू से और भी ज्यादा चमकीली हो जाती थीं। गांव में परी नाम की एक बहुत ही प्यारी और शरारती बच्ची रहती थी। परी की आंखें चमकती हुई, बड़ी बड़ी और उत्सुकता से भरी थीं। उसके बाल इतने काले थे कि उन्हें देखकर लगता था जैसे रात के तारे उनमें छिप गए हों। परी का सबसे अच्छा दोस्त भूरा नाम की एक फुर्तीली गिलहरी थी। भूरा हमेशा परी के कंधे पर बैठा रहता, अपनी पूंछ हिलाता और मीठी मीठी आवाजें निकालता। परी और भूरा हर शाम रंगवृक्ष के पास जाते थे और वहां से टपकती रंगीन बूंदों से खेलते थे। कभी वे नीली बूंदों से आकाश बनाते, कभी पीली बूंदों से सूरज और कभी लाल बूंदों से सुंदर फूल। वे दोनों इस जादुई पेड़ से बहुत प्यार करते थे और मानते थे कि यह पेड़ ही उनके गांव की आत्मा है। रंगपुर के लोग भी इस पेड़ की पूजा करते थे और मानते थे कि यह पेड़ उन्हें खुशियां और समृद्धि देता है। एक सुबह परी जब अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि कुछ अजीब सा हो रहा है। आमतौर पर सुबह सुबह पूरा गांव रंगों से जगमगा उठता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। उसके पड़ोसी का घर जो कल तक गुलाबी था, वह हल्का भूरा दिख रहा था। सड़क पर खेलते बच्चों के कपड़े, जो चमकीले नीले और हरे थे, वे अब फीके और मुरझाए हुए लग रहे थे। रंगवृक्ष की पत्तियां भी, जो कल तक इंद्रधनुषी रंगों से भरी थीं, अब थोड़ी मुरझाई हुई और कम चमकदार लग रही थीं। भूरा, देखो, परी ने चिंता से कहा, रंगवृक्ष के रंग फीके क्यों पड़ रहे हैं? और देखो, हमारे फूलों का रंग भी उड़ गया है। भूरा ने भी अपनी छोटी छोटी आंखों से देखा और परेशान होकर अपनी पूंछ हिलाई। उसने महसूस किया कि हवा में भी रंगों की वो मीठी खुशबू नहीं है जो हमेशा रंगपुर में फैली रहती थी। यह देखकर परी का दिल घबरा गया। परी और भूरा तुरंत रंगवृक्ष के पास गए। उन्होंने देखा कि पेड़ से कोई रंगीन बूंद नहीं टपक रही थी, सिर्फ कुछ भूरे और धुंधले पानी की बूंदें ही गिर रही थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग भी पेड़ के पास इकट्ठे हो गए थे और चिंतित दिख रहे थे। यह कैसा अपशकुन है, एक बूढ़ी महिला ने कहा, हमारे रंगपुर से रंग जा रहे हैं। अब हम कैसे जिएंगे? परी जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। उसे याद आया कि जंगल में एक बहुत ही बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू रहता है जो हर बात का जवाब जानता है। उसका नाम था ज्ञानचंद। परी ने तुरंत भूरा को अपने कंधे पर बिठाया और ज्ञानचंद उल्लू से सलाह लेने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़ी। जंगल घना और रहस्यमय था, लेकिन परी कभी डरती नहीं थी। वह जानती थी कि ज्ञानचंद उल्लू एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर रहता है। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें ज्ञानचंद उल्लू अपने घोंसले में बैठा मिला। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बहुत शांति से बैठा था। ज्ञानचंद अंकल, परी ने हांफते हुए कहा, हमारे रंगवृक्ष के रंग फीके पड़ रहे हैं। पूरा रंगपुर परेशान है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ज्ञानचंद उल्लू ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और गहरी आवाज में कहा, हाँ बच्ची, मैं जानता हूँ। रंगवृक्ष की आत्मा को एक बुरी मकड़ी ने चुरा लिया है। वह मकड़ी घमंडी और लालची है। वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में अंधेरी गुफा में रहती है और उसने जादुई रंगों को अपने जाले में कैद कर रखा है ताकि कोई और उनका इस्तेमाल न कर सके। ज्ञानचंद उल्लू ने आगे कहा, वह मकड़ी चाहती है कि सिर्फ उसके जाले ही रंगीन दिखें। उसने रंगवृक्ष की जादुई रंगप्रियों को अपने जाले में फंसा लिया है, जिससे पेड़ रंगहीन हो गया है। तुम्हें उस मकड़ी को ढूंढना होगा और रंगप्रियों को बचाना होगा। लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है, परी ने तुरंत कहा, मैं रंगप्रियों को बचाऊंगी ज्ञानचंद अंकल। रंगपुर के बिना रंगों के जीवन कैसा होगा? भूरा भी अपनी पूंछ हिलाकर हामी भर रहा था। ज्ञानचंद उल्लू ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें अंधेरी गुफा तक ले जाएगा, लेकिन सावधान रहना। रास्ते में कई चुनौतियां आएंगी। परी और भूरा ने हिम्मत से अपना सिर हिलाया और जंगल के अंदर गहरे उतरने लगे।
उनकी यात्रा मुश्किलों भरी थी। जैसे ही वे जंगल के और अंदर गए, रास्ता और भी घना और अंधेरा होता गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी गुंथी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुंच पाती थी। सबसे पहले उन्हें कांटेदार झाड़ियों का एक बड़ा झुंड मिला। ओह, यह तो बहुत मुश्किल है, भूरा ने कहा। हम इसके पार कैसे जाएंगे? कांटे इतने नुकीले थे कि उन्हें छूना भी खतरे से खाली नहीं था। परी ने सोचा और फिर अपनी पोटली से एक लंबी और मजबूत बेल निकाली। भूरा, तुम मेरी मदद करोगे? उसने पूछा। भूरा तुरंत बेल पर चढ़ गया और एक ऊंची शाखा से उसे बांध दिया। परी ने बेल को एक झूले की तरह इस्तेमाल किया और झाड़ियों के ऊपर से झूलती हुई दूसरी तरफ पहुंच गई। भूरा भी फुर्ती से झाड़ियों के ऊपर से दौड़ता हुआ परी के पास पहुंच गया। शाबाश टीम, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कई रास्ते एक साथ खुल रहे थे। यह एक बड़ी भूल भुलैया जैसी थी। हर रास्ता एक सा दिखता था और जंगल की सन्नाटा उन्हें डरा रहा था। ज्ञानचंद उल्लू ने कहा था कि रास्ता मुश्किल होगा। परी ने फुसफुसाते हुए कहा, अब हम कौन सा रास्ता चुने? भूरा ने अपनी छोटी नाक से सूंघा। उसने हर रास्ते पर जाकर कुछ सूंघने की कोशिश की। अचानक वह एक रास्ते पर रुक गया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। क्यों क्यों? उसने कहा और उस रास्ते की ओर दौड़ने लगा। तुम्हें कुछ मिला? परी ने पूछा। भूरा ने हाँ कहा और उसे एक धीमी मीठी खुशबू महसूस हुई। भूरा की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी और वह रंगप्रियों की हल्की खुशबू को पहचान गया था, जो मकड़ी के जाले से थोड़ी सी बाहर निकल रही थी। परी ने भूरा पर भरोसा किया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। भूरा उन्हें एक चट्टान के पीछे एक छोटी सी छिपी हुई गुफा के पास ले आया। गुफा का मुंह एक घने जाले से ढका हुआ था और जाले में से एक अजीबोगरीब चमक आ रही थी। जरूर यही अंधेरी गुफा है, परी ने फुसफुसाते हुए कहा। वे दोनों धीरे से गुफा के अंदर घुसे। अंदर का नजारा बहुत डरावना था। गुफा की दीवारों पर काले चिपचिपे जाले फैले हुए थे और उन जालों के बीच अनगिनत छोटे छोटे चमकते हुए बिंदु कैद थे। वे रंगप्रिया थीं। वे छोटी छोटी चमकती हुई तितलियों जैसी दिख रही थीं, लेकिन वे बहुत उदास और मुरझाई हुई लग रही थीं। उनके चमकीले रंग फीके पड़ गए थे और वे मदद के लिए अपनी छोटी छोटी पंखों से फड़फड़ा रही थीं। गुफा के बीचों बीच एक विशाल काली मकड़ी बैठी थी। उसकी आठों आंखें चमक रही थीं और वह अपने जाले में फंसी रंगप्रियों को देखकर खुश हो रही थी। हाँ हाँ हाँ, मकड़ी ने एक डरावनी आवाज में हंसा। अब ये सारे रंग मेरे हैं। रंगपुर अब कभी रंगीन नहीं होगा। परी ने हिम्मत की और मकड़ी के सामने खड़ी हो गई। तुम गलत हो, काली मकड़ी, परी ने जोर से कहा। तुम रंगों को ऐसे कैद नहीं कर सकती। रंग तो सबके लिए होते हैं। मकड़ी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से परी को देखा। कौन हो तुम, नन्ही बच्ची? तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मकड़ी ने गुस्से से कहा। मैं रंगपुर की परी हूँ और मैं इन रंगप्रियों को आजाद करने आई हूँ, परी ने दृढ़ता से कहा। मकड़ी ने परी पर हमला करने की कोशिश की। उसने अपने चिपचिपे जाले परी की तरफ फेंके। परी और भूरा फुर्ती से इधर उधर कूदने लगे। हमें इसे कैसे हराना होगा? भूरा ने चिंता से पूछा। परी ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि मकड़ी बहुत घमंडी थी और उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। परी को एक विचार आया। सुनो काली मकड़ी, परी ने चिल्लाकर कहा, तुम इतनी बड़ी और शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम एक छोटी सी चुनौती स्वीकार कर सकती हो? मकड़ी रुक गई। कैसी चुनौती? उसने पूछा। अगर तुम रंगप्रियों को आजाद कर देती हो, परी ने कहा, तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे सुंदर फूल दूंगी जो सिर्फ तुम्हारे लिए खिलेगा। लेकिन अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें परियों को आजाद करना होगा। मकड़ी ने सोचा। वह अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी और उसे लगा कि परी उसे हरा नहीं सकती। ठीक है, मकड़ी ने कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ। लेकिन याद रखना, अगर तुम हार गई तो तुम भी मेरे जाले में फंस जाओगी, परी ने मुस्कुराया। चुनौती यह है कि तुम इस गुफा को अपनी रंगीन रोशनी से भर दो। अगर तुम कर सकी तो तुम जीत जाओगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगी। मकड़ी को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। उसने कोशिश की, लेकिन उसके जाले सिर्फ भूरे और काले रंग के थे। वह लाख कोशिशों के बाद भी रंगीन रोशनी नहीं बना पाई। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास असली रंग नहीं थे। देख लिया, परी ने कहा, तुम रंगों को कैद कर सकती